ये हमारी पहली क्लास है आज से, तो हम पहले जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो पढ़ते हैं। तो नंबर सिस्टम में ये जो चैप्टर 9 में आपने पढ़ा होगा, वो क्लास 9 में पढ़ा होगा नंबर सिस्टम, और क्लास 10 में रियल नंबर, तो सबका बीच में मिक्स है। ठीक। ठीक। तो पहला कॉन्सेप्ट इसमें है रेशनल नंबर। रेशनल नंबर तो आपको पता है किसे कहते हैं। यस, जो पी बाई क्यू की फॉर्म में हो और वेयर हाँ, क्यू इज जिन्हें नॉट हम इक्वल टू 0। पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो जिन्हें हम पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं वो कहलाते हैं रेशनल नंबर। ठीक। तो रेशनल रेशनल। नंबर इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू। पी बाई क्यू आर इंटीजर एंड को प्राइम। जैसे एग्जांपल 2/3, 4, 3, ये सब। तो इसमें एक कॉन्सेप्ट भी आता है रेशनल नंबर बिटवीन टू नंबर्स, कभी कभी पूछ लेते हैं। यस सर। रेशनल नंबर बिटवीन 6/5 2 एंड 7/5। देखो यहाँ 3 पूछा है। अगर सिर्फ वन रेशनल नंबर पूछा होता तो हम सीधे कर सकते थे, 1/2 करते, 1 6/5 और दोनों को प्लस कर दो। तो एक नंबर पूछा तो डायरेक्ट इन दोनों का एवरेज ले रहा है, मीन यानी कि हम। ठीक। लेकिन 3 पूछा है तो ये फार्मूला होता है फिर डी इक्वल टू। हाँ। b माइनस ए, यानी दोनों को माइनस किया और डिवाइड बाई n प्लस 1। इस तरीके से हम निकालते चले जाते हैं। फर्स्ट हम लिख सकते हैं a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d। याद हो ये AP वाला कॉन्सेप्ट यूज कर रहे हैं। याद है AP में जैसे फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म। आपका निकाल। हम फर्स्ट टर्म मान लेते हैं 6/5 ये, और बीच में 1, 2, 3, ये 3 हमें रेशनल नंबर फिट करने हैं। तो हमने d निकाला 4 से डिवाइड करके, और फिर a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d। तो ये हमारे तीनों नंबर आ गए। तो 3 रेशनल नंबर्स ये हो गए। डेसिमल एक्सपेंशन आपको पता है, टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या होता है? जब डेसिमल स्टॉप जो हो जाता है। टर्मिनेट होता है टर्मिनेट सर। मतलब एंड, जब डेसिमल एंड हो जाता है। तो टर्मिनेटिंग डेसिमल डज नॉट कीप गोइंग, कंटिन्यू नहीं रहता। ठीक। नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग, सेकंड कैटेगरी फिर ये होती है कि नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रिपीटिंग टर्मिनेटिंग है, यानी रिपीट कर रहा है। जैसे रिपीट ये हो रहा है बार बार। फाइव यस बाई सर। थ्री को 1.666, तो हम बार इसे होते सर। ऐसे यस। बार करके लगा देते हैं। जिस पे बार है बस वही चीज रिपीट होती है। ठीक। ये हो गया 1/999 यस। को ऐसे लिख सकते हैं। मेथड टू कन्वर्ट, कैसे करते हैं कन्वर्ट, वो अभी क्वेश्चन करेंगे तो हम डायरेक्ट समझ लेंगे। जैसे ये है 23.43, ये आते हैं तुम्हारे ऑब्जेक्टिव में तो सही से 4 देख 3। लेना। 43 पे बार है, यानी ये रिपीट होता रहेगा। तो हम क्या करते हैं, x इज इक्वल टू ये मान लेते हैं। फिर देखो जितना पार्ट रिपीटेड है, इसमें 2 डिजिट रिपीटेड है, तो उतने से हम क्या करते हैं, यस सर। मल्टीप्लाई। हम इस तरीके से फॉर्म में ले आते हैं अच्छा। कि 23 पॉइंट, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 43 कंटिन्यू रहेगा ये। तो जब मैं 100 से मल्टीप्लाई करूंगा तो देखो ये हो जाएगा 2343 पॉइंट, और फिर आगे 4343। यस सर। तो कोशिश ये होती है कि जो रिपीटिंग पार्ट है, डेसिमल के बाद सिर्फ वही बचे, बाकी सारी चीजें क्या हो जाए, डेसिमल से पहले आ जाए। ठीक। ठीक है। तो यही तरीका होता है करने का। तो अगर मैंने इसे x माना था तो ये हो जाएगा 100x। 100x। अब मैं दोनों को माइनस कर दूंगा तो ये हो गया 99x इज इक्वल टू, देखो अब ये जो रिपीटिंग पार्ट है ये सब माइनस हो जाएगा। तो ये सिर्फ बचेगा 2343 माइनस 23। ये आ गया 2320, तो x हो जाएगा डिवाइड बाई 99। तो आंसर हो जाएगा 2320 डिवाइड बाई 99। 99। बस यही आंसर, इसको आगे पॉइंट में करके इधर लिखने की जरूरत नहीं नहीं है नहीं, ना। यही पूछा था कि यही पूछ। 23.43 को किस अच्छा फॉर्म हाँ में है लिख तो सकते फिर हैं। सही है। यही तो है ऑप्शन। ठीक। हाँ मल्टीपल सही है। दूसरा मेथड भी कि सिर्फ जो रिपीटिंग है उसे अलग करके सॉल्व कर लो, लेकिन डायरेक्ट यही सही रहता है। इरेशनल नंबर क्या होता है, जो रेशनल नहीं है वो इरेशनल है, यानी Yes। इरेशनल को हम p बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते। नहीं लिख सकते। और इसमें जो डेसिमल होता है वो होता है नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग। नॉन रिपीटिंग। रिपीटिंग।
ना तो वो एंड हो रहा होता है ना ही रिपीट हो रहा होता है। अगर एंड होगा या फिर एंड नहीं हो लेकिन रिपीटिंग हो तो उसको हम रेशनल की फॉर्म में लिख सकते हैं। लेकिन अगर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग हो तो हम नहीं लिख सकते। तो ये सारे रेशनल नंबर के एग्जांपल है। दिस पाई भी क्या है, इरेशनल। इरेशनल नंबर। डेसिमल कैसा होता है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। ऑपरेशन ऑफ इरेशनल, नेगेटिव ऑफ इरेशनल इज एन इरेशनल, सम एंड डिफरेंस ऑफ रेशनल इज इरेशनल। ठीक है, ये तो सब बेसिक चीजें हैं। यस सर, यस सर। ज्योमेट्रिकली की हमें कोई जरूरत नहीं है, ऑब्जेक्टिव में ऐसा कुछ नहीं आता कि ज्योमेट्रिकली निकालना है। ये बेसिक फार्मूले हैं, इसे रहने देते हैं। ये है देखो जैसा क्वेश्चन, दिस 3 plus 2 root 2 divide by 3 minus root 2 is equal to a plus b root 2. Then a and b are rationals. Then find the value of a and b. a and b की वैल्यू बतानी। यस सर, द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। तो ये क्या है, ये रेशनलाइज की फॉर्म में देखो, अच्छा 3 रैशनलाइज plus करेंगे, ठीक है। 2 root 2 upon 3 minus root 2। क्या करेंगे, सिंपल इसे 3 plus रूट टू अपॉन 3 plus रूट 2 से मल्टीप्लाई कर दो। नीचे क्या हो जाएगा, ये a माइनस बी ए प्लस बी है तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। 20। a का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर 9 और b का स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर 2। ठीक, ऊपर ये मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी हमें। तो पहले 3 से इसको करते हैं तो ये हो जाएगा 9 प्लस 3 रूट 2 और 2 रूट 2 से करेंगे तो 6 रूट 2 प्लस 4। ये हो गया 9 और 4 13 प्लस 9 रूट 2 डिवाइड बाई 7। ये आ गया सिंप्लीफाई करके। इसको हम ब्रेक करके लिखते हैं, इसको ऐसे 13 लिख प्लस सकते हैं। 9/7। यस सर। अब ये किसके बराबर दिया था देखो, a प्लस बी रूट 2 के। इसको हम इसको इक्वेट क्लियर कर कर देंगे सकते हैं, यहाँ। a प्लस बी रूट 2 से कंपेयर करेंगे तो देखेंगे ये a बन जाएगा और ये बी। बी। तो 13/7 9/7 ऑप्शन ए में ही दिखता है। तो ये हमारा आंसर है। क्लियर, ये इस टाइप के कॉन्सेप्ट हैं। ठीक। वैल्यू ऑफ दिस 3 minus 2 root 2 देन वैल्यू ऑफ दिस, ये पूछा है क्या होगा। कर लोगे क्वेश्चन, ठीक है सर। ये डिफिकल्ट क्वेश्चन है, यस वैसे सर। इजी क्वेश्चन नहीं है अच्छा। ये। अभी जामिया एमयू का जो एंट्रेंस का क्वेश्चन करेंगे उसमें भी आया ये क्वेश्चन, तो हम वहाँ डिटेल सॉल्व कर लेते हैं अभी। ठीक है, ठीक अभी ठीक सर। आगे चलते हैं। ठीक। लॉज ऑफ एक्सपोनेंट, पावर जब ऐड होती है सेम बेस होता है तो पावर क्या हो जाती है, ऐड। a इंटू पी यस दिस सर। इज इक्वल टू दिस। जब ऐसे ब्रैकेट में होती है तो पावर आपस में क्या होती है, मल्टीप्लाई। यानी सही ये हो जाती है। 2 to the power 3 है और बाहर 4 है तो क्या हो जाएगा, 4 3 जा 12। डिवीजन है तो जो न्यूमरेटर होगा उसमें से माइनस हो डिनोमिनेटर जाएगा। माइनस। सिंपल है सर। सेम बेस है तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, सेम पावर है तो बेस कॉमन कर सकते हैं, सेम बेस है तो पावर कॉमन। माइनस को 1 यस अपॉन में सर। लिख सकते हैं दिस। ठीक है, पावर है तो ओपन कर सकते हैं। ये भी होगा a की पावर p डिवाइड बाय दिस, b की पावर p। यस सर। अब देखो ये क्वेश्चन है, जैसे a की पावर x इज इक्वल टू b। b पाई माइनस c c is equal to then x y ये z दिया is है, equal to। ये दिया है और ये दिया। देन एक्स वाई जेड की वैल्यू पूछ रहा है। देखो तो कैसे किया, a की पावर मान लो एक्स वाई जेड है। ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं a की पावर x अंदर लियो वाई जेड, y ये वाली प्रॉपर्टी यूज की। ठीक, यस a सर। की पावर x क्या है b, तो ये क्या बन गया b की पावर
वाई जेड, ए की पावर एक्स तो बी हो गया, ये था हमें गिवन। ए की पावर एक्स वाई जेड क्यों लेट किए हम? क्या चीज? अच्छा जब ए की ये पावर पहले हमने स्टेप, एक्स, ये वाला स्टेप पूछ रहा हूँ, यस ये सर, क्यों लिया है? देखो यहाँ एक्स वाई यस सर, जेड की वैल्यू निकालनी थी, तो अगर हम बेस की यस सर, डायरेक्ट मल्टीप्लाई करते तो कोई फायदा नहीं होता, क्योंकि बेस सबकी अलग थी, ए की अलग, बी की अलग, सी की अलग। तो एक्स वाई जेड में कोई रिलेशन नहीं बनता, तो हमने ये एज्यूम किया। इसकी ट्रिक है, मतलब ये कि ऐसे करके कर लो। अच्छा, अब ये हो ठीक है गया। अब बी की पावर वाई को हम क्या लिख सकते हैं? सी। तो ये हो गया सी रेस टू द पावर जेड, और सी रेस टू द पावर जेड क्या है? ए। यानी ए की पावर एक्स वाई जेड कितना आ गया? ए। अब देखो ये बेस सेम दोनों तरफ, ए, हम्म, और इक्वल टू साइन है, तो इनकी पावर भी क्या होगी? सेम। यानी एक्स वाई जेड इज इक्वल टू क्या होगा? 1। वन, यानी ऑप्शन नंबर बी। वन, ठीक, ये हो गए। ये क्वेश्चन है, जैसे ये सब आते हैं इस टाइप के क्वेश्चन, हम डायरेक्ट अब वही कर रहे हैं जिस टाइप के पूछे जाते हैं, बाकी ठीक है चीजों सर, से मतलब नहीं हमें। ए बी सी रेशनल, देन वैल्यू ऑफ, देखो एक्स की पावर बी, एक्स की पावर सी, इंटू एक्स की पावर सी अपॉन एक्स की पावर ए। और ए अच्छा ये देखो होल यहाँ मिसिंग है, ये रेस टू द पावर ए है यहाँ पर, अच्छा ए है, इसकी पावर है बी, और लास्ट वाले टर्म की पावर है सी। सी, सिंपल है, देखो डिवीजन है तो हम इसे लिख सकते हैं एक्स रेस टू द पावर बी माइनस सी यस सर, की पावर ए। पहला टर्म ये हो गया। दूसरा क्या हो जाएगा? एक्स रेस टू द पावर सी माइनस ए की पावर बी, और तीसरा हो जाएगा एक्स रेस टू द पावर ए माइनस बी की पावर सी। ठीक, फिर मल्टीप्लाई यहाँ से, ठीक ठीक, है, अब इसको सिंपल है, मल्टीप्लाई करेंगे और बेस सबकी कॉमन है, तो हम इसको डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं। ए से मल्टीप्लाई हुआ तो ये हो गया ए बी माइनस ए सी प्लस यस सर, बी सी माइनस ए बी, ये सब पावर में चल रहा है, प्लस ए सी माइनस बी सी। तो देखो ए बी से ए बी कैंसिल, ए सी से ए सी, बी सी से बी सी, ये क्या हो गया? एक्स रेस टू द पावर 0। जीरो, और किसी की भी पावर 0 क्या होती है वैल्यू? वन हो जाता है, 1। यस सर, गुड, तो ये हमेशा 1 होता है, तो आंसर क्या हो गया इसका? डायरेक्ट 1। यस सर, ठीक, फिर रियल नंबर, रेशनल और इरेशनल दोनों को मिला के क्या कहलाते हैं? रियल नंबर। रियल नंबर, यस सर, फिर यूक्लिड डिवीजन लेमा फॉर एनी टू पॉजिटिव। देखो ये एक बार पूछा जा चुका है किसी एग्जाम में, अलीगढ़ या जामिया में से किसी में, कि यूक्लिड डिवीजन लेमा किसके लिए डिफाइन है। तो ये देखो पॉजिटिव इंटीजर, इसमें ये पॉजिटिव, पूछा था पॉजिटिव के लिए होता है, निगेटिव या दोनों के लिए, या दोनों में से किसी के नहीं लेंगे। तो यूक्लिड डिवीजन लेमा जो होता है वो पॉजिटिव। पॉजिटिव इंटीजर्स के, ठीक है, वैसे इसका एक्सटेंशन निगेटिव के लिए भी ट्रू होता है, लेकिन तुम्हारे सिलेबस के हिसाब से तुम्हें आंसर क्या देना? पॉजिटिव ही। ठीक है सर, ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, तो डिवीजन लेमा तो सीधे होता है कि किसी को डिवाइड करेंगे हम, तो उसको हम यस सर, इस फॉर्म में लिख सकते हैं, ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, आर रिमाइंडर है, यस बी डिवाइजर, क्यू कोशेंट, और ए डिविडेंड। सर, ठीक है, ये आ गया। इसके बाद कॉन्सेप्ट है अगला HCF LCM, जिस पे क्वेश्चन आते हैं। HCF क्या होता है? किसी का भी ग्रेटेस्ट नंबर दैट डिवाइड ईच वन ऑफ देम, यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, फैक्टर, यस सर, फैक्टर जो दोनों नंबर को डिवाइड करे, वो सबसे बड़ा फैक्टर जो दोनों को डिवाइड करे। LCM वो छोटा नंबर जो कि दोनों नंबर से डिविजिबल हो, डिविजिबल, ये डिवाइड करे और ये डिविजिबल हो। तो डिविजिबल, यस HCF छोटा होता है, LCM बड़ा होता है। होता है, ठीक है, और इसमें एक रिलेशन होती है, ये याद रखनी है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज इक्वल टू देयर HCF इनटू देयर LCM। यानी किन्हीं दो नंबर का अगर हम HCF और LCM निकाल ले, तो उनकी मल्टीप्लाई उन दोनों नंबर के मल्टीप्लाई के बराबर होगी। इक्वल, यस सर, जैसे इसी पे क्वेश्चन दे दिया है कि HCF है, दो नंबर है 306 और 657, ये नंबर्स हैं, इनका HCF है 9, तो LCM क्या होगा?
एलसीएम कितना होगा। तो हमें पता है इन दोनों नंबर की प्रोडक्ट इज इक्वल टू एचसीएफ और एलसीएम की प्रोडक्ट। तो एलसीएम क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट अपॉन एचसीएफ, यानी सीधे 306 इंटू 657 डिवाइड बाई 9। ठीक, तो ये मल्टीप्लाई करके ये आ गया 22238। ठीक, कॉन्सेप्ट याद रहेगा। यस सर। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, लार्जेस्ट नंबर दैट डिवाइड दिस लीविंग रिमाइंडर दिस। हाँ देखो इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं कि तीन नंबर हमें दे रखे हैं 1251, 9377 और 15628। लार्जेस्ट नंबर, एक कोई नंबर है जिससे हम इसे डिवाइड कर रहे हैं, तो रिमाइंडर क्या बन रहा है, इस केस में बन रहा है रिमाइंडर 1, इस केस में रिमाइंडर मिल रहा है 2, इस केस में रिमाइंडर मिल रहा है 3। तो वो नंबर कौन सा है इनमें से, चारों में से? मतलब जिसका रिमाइंडर 1 2 3 हो? नहीं, वो नंबर x जी कि 1251 को हम x से डिवाइड करें, अच्छा, तो रिमाइंडर मिले 1। 9337 को भी x से डिवाइड करें तो रिमाइंडर मिले 2, और 15628 को। हाँ, तो देखो इसमें से जब भी रिमाइंडर होता है तो पहले हम रिमाइंडर माइनस करते हैं, तो हमें नंबर मिल जाएगा देखो 1250, 9375 और 15625। 3 नंबर हो गए। यानी x तीनों नंबर को डिवाइड करेगा, इसे भी डिवाइड करेगा, इसे भी करेगा, इसे भी करेगा। यहाँ तक स्टेप क्लियर? यस सर। क्योंकि रिमाइंडर जैसे मान लो 7 है, मैं कहूँ कि 7 को मैं 3 से डिवाइड कर रहा हूँ, तो रिमाइंडर क्या मिल रहा है, 1 रिमाइंडर। तो मैं 7 में से अगर रिमाइंडर माइनस कर दूं तो क्या हो जाएगा, 6। नाउ अब 6 को डिवाइड कर लेगा अब कंप्लीटली। यस सर। रिमाइंडर 0 होता है मतलब कंप्लीटली, तो हम रिमाइंडर माइनस कर देते हैं। अब इन तीनों को कौन सा नंबर डिवाइड करेगा, उसके लिए हम सीधे निकाल लेंगे एचसीएफ। सिर्फ एचसीएफ निकाल लेना और कुछ नहीं करना। एचसीएफ निकालना आता है, फैक्टर करेंगे। यस सर आता है। जो भी हाईएस्ट फैक्टर कॉमन हो सब में वो हमारा। सर इसके एक फॉर्मूले के थ्रू निकाला जाता है ना, एक और एक डायरेक्टली निकाल लेते हैं। फार्मूला तब यूज होता है जब दो नंबर हो। अच्छा, डायरेक्ट डिवीजन कर देते हैं हम, बड़े वाले को छोटे वाले से डिवाइड कर देते हैं, जहां भी रिमाइंडर 0 हो जाएगा वहीं पर हम रुक जाएंगे। ठीक, जैसे ये है देखो 252 और 105, इनका मान लो एचसीएफ निकालना है तुम्हें, तो क्या करो 105 से डिवाइड करो 252 को। यस सर। तो 105 2 जा 210, क्या बचा 42। अब 42 से डिवाइड करो 105 को। यस सर। 42 3 2 जा ये आएगा, ये भी 84। अब क्या बचा 21। जब 21 से मैं 42 को डिवाइड करूंगा तो ये डिविजिबल हो जाएगा पूरा, यानी 21 इज द एचसीएफ। यस सर। मेथड ये होता है, लेकिन 3 नंबर है तो फिर आपको ऐसे फैक्टर ही करने पड़ेंगे। तो एचसीएफ आई है 625, यानी 625 वो नंबर है जो इन तीनों को भी डिवाइड कर रहा है, और इनको अगर करेंगे तो ये रिमाइंडर बचेगा। क्लियर कॉन्सेप्ट? यस सर। On a morning walk, 3 person step off together and their step measure 40, 42, 45. Minimum distance should each walk so that can cover the same distance in complete step. यानी कि एक कोई बंदा है मान लो ए, वो एक स्टेप में इतने चलता है, ये बी इतना चलता है और सी इतना चलता है। ये 40, बी 42, सी 45। अब सेम डिस्टेंस कवर करें वो, तो ये एक स्टेप में 40 चलेगा, दो स्टेप में 80 चलेगा, 3 में 120, ये 42 चलेगा, दूसरा 84, तीसरे में 126, ऐसे चेंज हो रहा है। तो हमें क्या निकालना है, यानी एलसीएम, यानी वो नंबर जो इन तीनों की टेबल में आता हो। अच्छा, जो तीनों की टेबल में आता हो।
हाँ मतलब लीस्ट कॉमन मल्टीपल होता है ना, जो हाँ हाँ सर, 40 हाँ में भी आए, समझ गया। 42 में भी आए, 45 में भी आए। तो एलसीएम निकालना आता है, ये सर आता है 40, इससे निकालना। 42, 45 ऐसे लिखेंगे, कॉमन डिवाइड करते चले जाएंगे। हम्म, तो यहाँ आ गया एलसीएम देखो 2520 सेंटीमीटर। यानी ये वो डिस्टेंस है जो ए की टेबल में भी आएगा, बी के में भी और सी के में भी। इसके बाद फिर चेंज होने लगेगा, फिर इसका अगला मल्टीपल आएगा, इस तरीके से आएगा। तो हमें लीस्ट कॉमन मल्टीपल यानी सबसे छोटा देखना था। अच्छा। जैसे कि तुम ये समझ लो कि मान लो कोई एक स्टेप चल रहा है 2, एक चल रहा है 3 सेंटीमीटर, एक चल रहा है 5 सेंटीमीटर। तो अब ये पूछे कि कॉमन डिस्टेंस क्या होगा। तो अगर हम इन तीनों का एलसीएम देखो, अलग अलग नंबर है तो सीधे मल्टीप्लाई कर लेंगे। 5 3 जा 15, 2 जा 30। 30 में यानी ये वाला बंदा 15 स्टेप चल के इस जगह पहुंच गया होगा, ये 10 स्टेप चल के पहुंच गया होगा, और ये 6 स्टेप में पहुंच गया होगा। 6 स्टेप। लेकिन अच्छा होगा। इस पे तीनों कॉमन होंगे, तीनों एक जगह पर होंगे। तीनों। ठीक है, मतलब उस पोजीशन पे तीनों लोग आएंगे, फिर अलग हो जाएगा, फिर 60 पे आके दोनों कॉमन हो जाएंगे। समझ गए एलसीएम का कॉन्सेप्ट कहाँ यूज हो रहा है? यस सर, जब तीनों का समझ गया कॉमन सर। पोजीशन पूछी जाए। जब कॉमन पूछ जाए, यस सर, तीनों एक हाँ संग। ठीक है, ये फिर से इरेशनल नंबर आ गए, किस टाइप के होते हैं, कैसे कन्वर्ट करते हैं हम। जैसे ये कहा है रेशनल फॉर्म, ये अभी सब पूछे गए एग्जाम में, तो हम वहां पर कर लेंगे इन्हें। ठीक है। अच्छा सर, एक क्वेश्चन है जैसे मेरे हम्म पास, हम्म √2 माइनस √3 ब्रैकेट में एक है, फिर हम्म दूसरे ब्रैकेट में √3। हेलो। हेलो सर, हेलो। हाँ हेलो, आवाज बहुत हल्की यस हो गई तुम्हारी। सर, वो फोन किसी का आ गया था बीच अच्छा में। अच्छा, ठीक है ठीक हाँ सर, √2 माइनस √3 एक ब्रैकेट में है, है। हाँ, और दूसरे ब्रैकेट में √3 प्लस √2, अंडर यानी रूट टू। माइनस एक में प्लस, और फिर पूछा है कि ये रैशनल है, होल है, या इरेशनल है, या नेचुरल है। 1 मिनट में लिख रहा हूँ, देखो ये है, यस सर, और ऐसे लिखा दूसरे में है। सर, हाँ यही है, बस साइन सिंबल प्लस का है, और ये है, √3 पहले है। √3 ये है। पहले है सर। वो प्लस हाँ में तो रूट कोई, थ्री प्लस में तो कोई फर्क नहीं पड़ता ना। सर, √3 पहले है, √2 बाद में है। नहीं, प्लस अगर बीच में है तो कोई फर्क थोड़ी पड़ेगा, चाहे अच्छा, हाँ रूट टू हाँ पहले हो। हाँ, नहीं बस बता माइनस रहा में था। फर्क पड़ता है। तो वो पूछ रहा है कि ये मतलब रैशनल है, होल है, इरेशनल है, या नेचुरल है। तो ये अलग ये क्वेश्चन मान कैसे लो सर। कोई ए वैल्यू है, ये कोई बी है, ऐसे। नहीं, ए बी नहीं है, बस डायरेक्टली लिखा है कि ये वाला आपका लिखा है पहले ब्रैकेट में, फिर उसके बराबर में दूसरा ब्रैकेट, और डायरेक्टली क्वेश्चन है कि ये। मल्टीप्लाई है क्या? हाँ सर, मल्टीप्लाई कह सकते हैं दोनों ब्रैकेट, हाँ मल्टीप्लाई हुआ ना, जब बीच में नहीं है कुछ तो। हाँ ये बताओ ना फिर पूरी चीज। ये है, ऐसे लिखा है यानी। यस सर, यस सर, और पूछा है इज, और फिर ऑप्शन दिए हैं नीचे, ए रैशनल, बी होल, या सी इरेशनल, और 4 नेचुरल। तो ये वाले सर किस तरह सॉल्व होंगे। तो ए प्लस बी ए माइनस बी का फार्मूला है। ये हो गया 2 माइनस 3 -1 आ रहा है। अब क्या ऑप्शन? हाँ ठीक है, तो फिर इरेशनल है, होल है, नहीं, रैशनल है, रेशनल भी नहीं नेचुरल है, है। होल भी नहीं है। रैशनल या फिर नेचुरल। रैशनल, रैशनल नंबर हो गया ना। इरेशनल नहीं है, तो सर होल भी ये नहीं वाला है। तो हम्म, पहले पूरा समझ लो, होल भी नहीं है, होल होता 0 1 2 से शुरू होता, 0 से होता है, नेचुरल यस सर। होता तो 1 से शुरू होता, 1 2 3। रेशनल में ये इंटीजर वगैरह सब आते हैं, तो ये रेशनल नंबर। जैसे ये वाला तो फॉर्मूला आपने लगा के इसे कर दिया, लेकिन बहुत से क्वेश्चन मुझे बार वाला हो गया इसी तरह के, तो वो बार सब को सर। तो हम चेंज करते हैं ना। अच्छा चेंज, हाँ वही वाला जो आपने पहले कराया था। हाँ, बार तो देखो अगर रिपीटिंग डेसिमल है तो वो रेशनल नंबर है। अच्छा, डायरेक्टली रैशनल बार नंबर। हम तभी लगाते हैं जब रिपीटिंग हो। यस सर। बार तभी लगता है जब रिपीटिंग हो। अगर बार लगा है तो रिपीटिंग है, और रिपीटिंग है तो रेशनल नंबर है यानी। सॉल्व करने की जरूरत नहीं, वैल्यू निकालने की सही बस। है सर। ठीक, ये है। अच्छा, ये फार्मूले थोड़ा समझ लो, इस पे क्वेश्चन भी आगे करेंगे हम। जैसे ये दिया एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ
4a माइनस 3b माइनस 2c का स्क्वायर। तो इसे छोड़ दो अभी। अगर मैं सिंपल इसका पूछूं फार्मूला क्या होता है, a प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर। ओके तो तुम्हें पता होंगे, इस बार 3 की बात कर रहे हैं हम डायरेक्ट। देखो ये होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 3abc। 2 2 2 स्क्वायर में 2 होता है। अच्छा अगर ये हो ए क्यूब प्लस बी क्यूब हाँ प्लस सही, सी तो क्यूब क्यूब में होता है माइनस 3abc। इसका फार्मूला होता है a प्लस बी प्लस सी ब्रैकेट में और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी। ये दो फार्मूले हैं, थोड़े एडवांस हैं लेकिन याद रख लो तो अच्छा है, क्वेश्चन आ जाते हैं इसमें। 3 का स्क्वायर है तो ये, और ये इसका एक स्पेशल केस होता है, इफ a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो हम लिखते हैं डायरेक्ट ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू 3abc। देखो ये चीज अगर 0 हो गई पूरी तो ये फैक्टर पूरा मल्टीप्लाई भी 0, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू 3abc हो जाएगा। ये कहाँ यूज होता है, ये देखो यहाँ यूज होता है जब तुमसे कहा जाए कि -10 क्यूब प्लस 17 क्यूब -7 क्यूब, इसकी वैल्यू बताओ। तो एक तरीका तो यह है कि तुम क्यूब निकाल के ऐड माइनस करते रहो। एक शॉर्टकट ये है कि तुम ये देखो, ये a है -10, b है 17 प्लस में और c है -7। अगर इन तीनों को सम कर दूं a प्लस बी प्लस सी तो क्या हो जाएगा 0। तो इसकी वैल्यू मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ 3 इंटू -7 इंटू -10 इंटू 17। ये सीधे आंसर दे देगा। ठीक, तो क्यूब व्यूब की जरूरत नहीं, सीधे 3abc से आंसर आ जाएगा। तो इस फॉर्मूले का ये वाला नॉर्मली यूज होता है। हाँ बताओ। ठीक है सर, क्वेश्चन समझ गया। क्लियर, तो ये याद रखना है। देखो हम जो जितने भी वीडियोस बना रहे हैं ना, इसकी रिकॉर्ड करके यूट्यूब पे डाल देंगे, ताकि तुम्हें अगर कोई चीज कॉन्सेप्ट समझना हो या मिस हो गया उस टाइम समझ में नहीं आया तो तुम वापस जाके उसे रिवाइज कर सको। क्लियर, यस। तो ये हो जाता। अब देखो क्वेश्चन ये था, इसका बताना था 4a माइनस 3b माइनस 2c का स्क्वायर। एक मिनट में इसमें जरा चेंज कर लेता हूँ। ये थोड़ा विजिबल क्लियर रहे। ठीक है, ये आ गया। अब देखो 3 टर्म है, ए बी सी। फार्मूला अगर हम देखें, फार्मूले से कंपेयर करें तो 3 टर्म है, लेकिन यस एक प्लस है और 2 माइनस है। तो हम डायरेक्ट यही फार्मूला यूज करेंगे प्रॉपर साइन के साथ। यानी मैं लिखूंगा, इसी फार्मूले में रख रहा हूँ, प्लस के साथ तो स्क्वायर साइन लिखने की जरूरत नहीं, अंडरस्टूड है दिस प्लस बी स्क्वायर। तो प्लस लगाऊंगा और जब बी यानी दूसरा टर्म लिखूंगा। हाँ गुड, अगर तुम ये समझ सकते हो तो एक ही फार्मूले से आ सकता है, वरना फिर तुम्हें अलग अलग याद करना पड़ेगा कि माइनस बी है तो क्या होगा, माइनस सी है तो क्या होगा। इससे अच्छा थोड़ा स्मार्ट बनो कि एक ही फार्मूला है, बस माइनस अंदर हम कर देंगे, प्लस 2 टाइम्स। अब यहाँ थोड़ा खास कर ध्यान रखना, ए बी यानी इन दोनों की मल्टीप्लाई। तो देखो एक प्लस है एक माइनस, तो हो जाएगा माइनस 4 3 12, 12 ए बी माइनस बी सी, इन दोनों की मल्टीप्लाई। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस
6BC और प्लस CA, इन दोनों की मल्टीप्लाई, -8AC। आ गया? कोई कंफ्यूजन कहीं हो तो पूछ लेना फौरन। नहीं सर, सिर्फ नहीं। इसी फार्मूले को यूज किया है, बस साइन का ध्यान रखा है हमने। तो देखो स्क्वायर तो वैसे सारे पॉजिटिव ही होते हैं, तो कोई टेंशन नहीं। 16A² प्लस 9B² प्लस 4C², 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा -24AB प्लस 12BC -16AC। देखें कहीं मिल रहा है हमें। 16A² तो सारे पॉजिटिव होंगे, -24AB प्लस 12BC -16AC। ऑप्शन नंबर ए। यस। फिर तो ऐसे होते हैं क्वेश्चन। वैल्यू ऑफ दिस, ये तो वही क्वेश्चन है जो अभी किया था हमने। वहां पर पावर ए थी, यहाँ पर 1/BC है, 1/B एक ही बात, वो एक सही ही है। बात है। गुड, ठीक है। तो ये इस टाइप के क्वेश्चन है। ये हमारा एक तरीके से ये हो गया रिवीजन ये चैप्टर का। अब हम आते हैं मेन इंपॉर्टेंट कि जामिया में अभी तक और एएमयू में जो क्वेश्चन आए, क्योंकि उससे हमें हेल्प मिल जाएगी कि किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं और कैसे हमें सॉल्व करना है। ठीक है। और सर इसमें देखो स्क्रीन दिख रही है, यस स्क्रीन शो हो रही रजा? ये हमारी वेबसाइट है myteachingrobot.in। यस सर, शो हो रही है। शो हो रही ना? इस पे देखो ये हेलो। बाय बुक्स एंड पेपर है। इस पे हमने ये सारे जो पेपर्स हैं या जो अभी मैंने तुम्हें चैप्टर दिखाया रियल नंबर का, ये देखो स्टडी मटेरियल में हम जाएं और जामिया क्लास 11 साइंस, ये है देखो ये प्रीवियस सारा। ईयर के क्वेश्चन तो लिए थे मैंने मैम से बाय। हाँ, वही मैं तुम्हें समझा रहा था। देखो ये सारे हमने जो चैप्टर अभी पढ़ा, जिसकी अभी हम स्टडी कर रहे थे, नंबर सिस्टम, ये है देखो नंबर सिस्टम। ये वैसे तो 15 रुपीज में दे रखा है परचेज करने को, लेकिन जो हमारे स्टूडेंट है उनको आप मैडम से बात करना, वो तुम्हें ये जो स्टडी मटेरियल है चैप्टर वाइज ये भी प्रोवाइड कर देंगे, और जो जामिया और इसके क्वेश्चन पेपर है, जैसे क्लास 11 साइंस पे आए हम। भेज दिए पेपर मैम ने? यस सर, क्वेश्चन पेपर तो मैंने प्रीवियस ईयर के। अच्छा अच्छा, ठीक है। ये देखो 16 17 18 ये सारे थे। तो हम जब तुम्हें मिल गए हैं तो गुड है फिर तो। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चंस पे। ये मैंने एक जगह लेकिन कर लिए हैं। एक मिनट सर। हम्म सर मैं कह रहा था सर, प्रॉब्लम उसमें हो रही है जो .com है ना वेबसाइट, उसमें मेरे को लॉगिन नहीं हो पा रहा है अरे वो रजिस्ट्रेशन का। थोड़ा, हाँ, उसमें से डॉट डाउनलोड कॉम करना। वाले पे इशू पड़ रहा है। तुम डाउनलोड मत करो, तुम सीधे मैम से पूछ लेना, क्योंकि .in पे तो परचेज पे लगा हुआ है, वो 15 रुपीज पर चैप्टर है। तो वो तो जो वैसे स्टूडेंट है जो बाहर से आते हैं उनके लिए है, जो हमारे स्टूडेंट है उनको हम फ्री प्रोवाइड कर देंगे। तो मैम से कह देना कि मैम मुझे पेपर और स्टडी मटेरियल दे दीजिए। ठीक, यस। उसी हिसाब से फिर हम हर एक को कवर करते हुए चलेंगे, तो तुम भी पहले से पढ़ लोगे तो रेडी रहोगे हर चीज के लिए। अब जैसे ये है देखो, पिछले 3 साल के हम पेपर का डिस्कशन करेंगे। 2017, 18 और 19 में जो जो क्वेश्चन आए, तो ये रियल नंबर या नंबर सिस्टम पे बेस्ड जो भी क्वेश्चन थे, एएमयू 11th डिप्लोमा इसमें सेम होता है, जामिया 11th और जामिया डिप्लोमा, इसमें जितने क्वेश्चन आए वो हमारे कवर होते हुए चलेंगे। जैसे ये देखो जामिया क्लास 11 साइंस 2017 में ये क्वेश्चन आए। अब ये तुम्हें बताना है कैसे सॉल्व होगा। बताओ क्या कर सकते हैं इसके लिए। क्या दिया है? √4, √4 + 3, फिर अंडर रूट में, 3 फिर से √। फिर 3 के साथ अंडर रूट में, मतलब सेम चीज रिपीट होती हुई चल रही है। एक क्वेश्चन इस टाइप का पूछ ही लेते हैं अलीगढ़ या जामिया, तुम एंट्रेंस दोगे तो किसी ना किसी एक में तुम्हें जरूर मिलेगा। मैं थोड़ा इसे
बढ़ा लेता हूँ। ठीक, तो हमने इसे सर मान जो लिया पहला वाला अंडर रूट है उसके अंदर दूसरा वाला है। हाँ हाँ, इसमें देखो ध्यान से एक चीज देखो, रिपीट देखो, इसमें कौन सी चीज कॉमन रिपीट हो रही है। ये देखो 4+3 दिस चीज रिपीट हो रही है और ये इनफाइनाइटली आगे चल रही है। तो देखो इसमें हम क्या करते हैं, रिपीटेड चीज को हम ऐसे लिख सकते हैं, x इज इक्वल टू अंडर रूट 4+3x। इसको मैं इतना लिख दूंगा। इस पूरे को मैंने क्या मान लिया, x। देखो ये x ही था, तो यही चीज yes, फिर sir, आपके रिपीट है, तो ये x। तो ये सिंपल ये इक्वेशन बन जाएगी, x इज इक्वल टू अंडर रूट 4+3x। इसके बाद का स्टेप तो तुम्हें समझ में आ रहा है, क्या करेंगे हम, स्क्वायर करेंगे ताकि ये अंडर रूट हट जाए। तो ये हो जरूर जाएगा हट जाए एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4+3x, यानी कि एक्स स्क्वायर -3x + 4 इज इक्वल टू 0। ये क्या बन गई, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन सर। तो इसको मैं तो ऐसे लिख सकता हूँ, 4 को 3 को डिवाइड कर देंगे, मतलब पार्ट कर देंगे, फैक्टराइज इसको किया, लेंगे सॉरी माइनस है। तो x की दो वैल्यूज आ रही हैं, x इज इक्वल टू 4 और x इज इक्वल टू -1। -1 को हम कर देंगे हमेशा रिजेक्ट, क्योंकि अंडर रूट में जो भी वैल्यू होती है हम पॉजिटिव लेके चलते हैं। सही है सर। तो हमारे लिए आंसर सिर्फ एक ही हमें दिख रहा है, x इज इक्वल टू 4, और अगर ऑप्शन देखें तब भी हमें एक ही दिख रहा है, 4। अगर ऑप्शन में -1 होता भी मान लो कहीं, तब भी आपको टिक नहीं करना था। ध्यान रखना, हो सकता है कि यहाँ दोनों वैल्यूज दे दे तुम्हें कंफ्यूज करने के लिए। -1 भी दिया है तब भी उसे रिजेक्ट करना है, क्योंकि अंडर रूट की वैल्यू क्या होगी, हमेशा पॉजिटिव होती सही है सर। है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या दिया है, x अंदर है, यानी ये क्यूबिक रूट है, x अपॉन 729 प्लस, फिर से क्यूबिक रूट है, अंदर है 8x अपॉन 729 प्लस, फिर से क्यूबिक रूट है 27x अपॉन 5832। इस सब की वैल्यू है 1। तो x की वैल्यू कितनी होगी ये पूछ रहा है। हेलो हेलो, कैसे सर, मुझे लगा करेंगे। सर नेट। नहीं नहीं, मैं रुका हुआ हूँ, मैं कैसे तुम्हें सोचने का वो दे रहा हूँ कि क्या करेंगे। सर क्या करें। देखो क्यूबिक रूट है, 729 किसका क्यूब होता है, 7, अरे सर ऐसे याद 9। देखो 81 9। इंटू 9, 9 से अगर मैं इसे सर याद डिवाइड करूँ, 9 8 72 और 1। नहीं, याद ये करना होगा। याद भी नहीं है, याद होगा तो बहुत बढ़िया बात है, वरना तुम डिवीजन थोड़ा करके देख लो कि अच्छा 9 दिख रहा है, हो सकता है 9 से डिवाइड हो, तो देखा 81 तो समझ में आ गया सीधे कि 9 इंटू 9 इंटू 9 है ये। ऊपर सिर्फ ये बच रहा है, इसको ऐसे ही रहने देते हैं अभी। प्लस देखो यहाँ तो फिर से वही, और 8 तो हमें पता है 2 का, अपॉन 9। 8 ठीक है, यहाँ 27 का क्यूब रूट लेंगे तो 3, 3 3 जा 9, 3 यहाँ 3 3 जा 27, और अंदर बच गया x 5832। ये थोड़ा तो मैं निकालना पड़ेगा, ये मैं बता देता हूँ, ये 18 का क्यूब रूट है, 18 का क्यूब है, तो इसकी क्यूब रूट हो गई सर। 18। ऐसे में सर वो वाला जो फॉर्मूला है क्यूब रूट निकालने का, हम उससे नीचे वाले की जो वो नीचे है उसमें हाँ हाँ, क्या बोलते हैं सर, फाइव नीचे एट जो भी थ्री है टू हम उससे निकाल के फिर कर सकते हैं, लेकिन टाइम लग जाएगा ना सर बहुत।
हाँ 5832 है तो तुम्हें थोड़ा बड़ी वैल्यू से सीधे डिवीजन करके ही देखना पड़ेगा। ठीक है। अब देखो ये हो गया, तो हम थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि ये क्यूब रूट ऑफ एक्स जो है वो वाई है। ठीक, तो ये हो गया वाई बाई 9, 2y/9 प्लस 3y/18 इज yes, इक्वल टू 1। हमने क्या करा, एलसीएम ले लिया 18, मतलब सिंप्लीफाई कर सकता था मैं, लेकिन एलसीएम लेना इजी इसलिए मैंने इसे 3/18 रहने दिया। तो 9 2 18, ये हो गया 2y प्लस 4y प्लस 3y इज इक्वल टू 1। one, तो ये हो गया 4 और 2 6, 9y अपॉन 18 इज इक्वल टू 1। 9 से ये कैंसिल 2, तो y की वैल्यू क्या आ गई 2। और वो y क्या था, क्यूबिक रूट ऑफ x। 3/2 वो 3 मल्टीप्लाई में नहीं, क्यूब है, ब्रैकेट पे है क्यूब रूट। हाँ क्यूब है। तो इसे हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, दोनों साइड क्यूब करना पड़ेगा। दोनों करना जैसे स्क्वायर रूट हटाते हैं तो स्क्वायर करते हैं, क्यूब रूट हटाने के लिए क्यूब करना पड़ेगा। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 का क्यूब कितना होता है, 8 वो 2 2 जा 4 8 4 8 8। 8 हाँ। तो आंसर क्या आ गया 8। तो देखो क्वेश्चन दिखने में थोड़ा डिफिकल्ट से लग रहे हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट वाइज लेके चलोगे तो इजी हो जाते हैं। ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन ना बुक्स में नहीं होते ना। नहीं होते, ये एंट्रेंस में ही आते हैं, वो लोग बड़ा छाट के ढूंढ के बनाते हैं पेपर, इसलिए सबसे ज्यादा हेल्प जो मिलती है वो पेपर सॉल्व करने से मिलती है। ठीक है, इसलिए हम सिर्फ वही क्वेश्चन टाइप का कवर कर रहे हैं जो कि पूछे जाते हैं, क्योंकि टाइम अब हमारे पास है नहीं। अब रूट एन इज एन इरेशनल नंबर इफ एन इज, ये देखो जामिया 11 साइंस 2019 में पूछा गया है। रूट एन इरेशनल नंबर होगा कब, व्हेन एन इज, एन क्या होना चाहिए, नेचुरल, प्राइम नंबर, इवन नंबर या ऑड नंबर। सर अंडर रूट वाला तो वैसे भी रैशनल ही हो जाएगा नहीं, नेचुरल इफ में। एन इज, एन के लिए कह रहा है। जैसे मान लो अंडर रूट 4 है, तो यहाँ एन की वैल्यू क्या हो गई 4। तो अंडर रूट 4 रेशनल होगा या इरेशनल होगा, सर अंडर रूट 4 रैशनल ही होगा। 2 हो जाएगा ना, ये तो रेशनल है। यानी एन अगर इवन नंबर है वो तो नहीं हो सकता, इसको हम काट सकते हैं ऑप्शन। लेकिन ऑड, मान लो मैं ऑड लूं, रूट 9, ये भी सर हो सकता है। ये भी रेशनल हो सकता है, यानी हमारे लिए गलत है। नेचुरल, 4 और 9 दोनों नेचुरल है, तो ये भी नहीं हो सकता। देखो अब क्या पूछा, प्राइम नंबर। देखो जितने भी रेशनल होते हैं, अंडर रूट 2 होता है, अंडर रूट 3 होता है, अंडर रूट 5 होता है, अंडर रूट 7 होता है, ये सारे प्राइम नंबर होते हैं, तभी ये इरेशनल बनता है। यस सर। अगर ऐसे नंबर होंगे जिनके फैक्टर हो सकते हैं, कंपोजिट होंगे, तो फिर वो रूट से बाहर आने के चांस होते हैं। तो अगर वो प्राइम नंबर है तो हमेशा क्या होगा, अंडर रूट के अंदर है तो वो इरेशनल होगा। क्लियर। HCF ऑफ 616 एंड 32, सिंपल है। 616 HCF से निकल जाता है सिंपल फॉर्मूले तो से फैक्टर और करके उसमें निकाल रख लो के या डिवीजन फैक्टर से करके। निकाल लो, दोनों में से जो तुम्हें लगे। 616 को यस सर। 32 से डिवाइड कर लो, 6 डिवाइड 32 हाँ वन सर जा ये हो 32। जाएगा। ठीक, ये तो चलो, इसका आंसर है यस 8। यस एमयू क्लास 11 2017 पे आते हैं। वैल्यू ऑफ, ये एक्चुअल में प्लस 6 है। वैल्यू ऑफ एम पूछा, सिंपल रिलेशन है, कोई वो नहीं। -3 m-2 ग्रेटर देन 12। m की वैल्यू पूछी, क्या होगा, मतलब एक सिंपल इनइक्वालिटी है जिसे सॉल्व करना आपको। चलिए सर इसको कर देंगे मल्टीप्लाई करके। नहीं किससे मल्टीप्लाई करेंगे बताओ। नहीं सर नहीं होगा। 1 मिनट में कर रहा हूँ। 3m माइनस 6 ब्रैकेट ओपन कर लो पहले चाहो तो, सिंपल। -3m प्लस 6 ग्रेटर देन 12, -3m ग्रेटर देन 12 - 6।
यानी कि 6। प्लस, बट यस सर 3m इज ग्रेटर देन 6, ये वाला सी वाला ना सर। अब बस ये देखो, हाँ जहाँ निगेटिव होता है अब हमें ध्यान रखना। अब मैं जब नेक्स्ट स्टेप लिखूंगा तो मैं एक्चुअल में क्या कर रहा हूँ, -3 से डिवाइड कर रहा हूँ दोनों साइड को। अच्छा, तो ये जो साइन था ये चेंज हो जाएगा, ये याद रखना है बस, कि जब भी निगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड होता है इनइक्वालिटी में, तो साइन क्या हो जाता है, चेंज। ये याद रखना है तुम्हें, ये चीज याद रखनी है कि इनइक्वालिटी में सारे ऑपरेशन करते रहो, जहां भी तुम्हें मल्टीप्लाई या डिवाइड हो गया निगेटिव नंबर से, वहीं फौरन साइन चेंज हो जाएगा। तो ये हो जाएगा m -3 लेस देन 6 डिवाइड बाई 3। 6 डिवाइड बाई 3, m इज लेस देन -2, -2, ये आंसर है। यस सर, लेस देन -2, ऑप्शन डी सिंपली सॉल्व करना ये है इसको, सही ग्रेटर है। वाली। अब देखो रेशनल फॉर्म, ये आ गया ना क्वेश्चन, जो कह रहा था कि क्वेश्चन पूछा गया था रेशनल फॉर्म निकालनी तुम्हें किसकी, 0.001, तो हम इसे 0. थोड़ा डार्क कर देता हूँ, हम इसे कह देंगे x इज इक्वल टू, ये थोड़ा लिख टाइपिंग में, ये ऐसे बार है, बार पूरा नहीं है, ये जीरो ऐसी 0.001, यानी ये अच्छा कौन 0. कैसा डेसिमल है, ये इस टाइप का 001 फिर रिपीट हो रहा, 001 फिर 001 ऐसे चल रहा है, ठीक है। 100 से मत। अब देखो ये रिपीट हो रहा है, अब कितने डेसिमल 1 2 3 के बाद रिपीट हो रहा है, तो मैं इसे क्या करूंगा, तो हम 1000x से मल्टीप्लाई करूंगा। तो इधर देखो ये क्या बनेगा, ये सारी चीज इधर आ जाएगी, यानी ये हो जाएगा 1.001 ऐसे हो जाएगा, यानी मैं इसे लिख सकता हूँ 1.001 पे बार हो जाएगा 1000 से मल्टीप्लाई करने पे। ये क्लियर है, यस सर, डेसिमल के 3 प्लेस इधर लिया है। देखो मेरा काम ये करना है कि जब डेसिमल के बाद जो रिपीट हो रहा है वो चीज सेम हो जाए, कुछ चीज सेम हो जाए। यस सर, क्योंकि मैं अभी से माइनस करने जा रहा हूँ, मैं लिखने जा रहा हूँ 1000x माइनस एक्स इज इक्वल टू 1.001 बार माइनस 0.001 बार। डेसिमल के बाद की चीज सेम हो गई तो ये आपस में माइनस हो जाएगा, तो सिर्फ क्या बचेगा, 1। 1, ये कितना बचा, 999x इज इक्वल टू 1, तो x इज इक्वल टू 1 सो अपॉन बाय 99 999। सी। ऐसे हम कन्वर्ट करते हैं, चेंज करते हैं, ठीक। यस सर, नेक्स्ट है x बाई वाई प्लस वाई बाई एक्स इज इक्वल टू -1, देन वैल्यू ऑफ दिस। मेरा एक्सिस इज नेगेटिव। एक ही क्वेश्चन देखो, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब का फार्मूला याद होना चाहिए, ये होता है एक्स माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई, क्यूब माइनस बी क्यूब का ये फार्मूला होता है, ठीक है। अब देखो हमें गिवन क्या है, गिवन कुछ भी नहीं है, अजीब सी फॉर्म में है। गिवन जो चीज है वो ये है कि x अपॉन वाई प्लस वाई अपॉन एक्स इज इक्वल टू -1। अब इससे हम कुछ इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं इस फॉर्म में, ये हमें देखना है, कुछ इस टाइप की इंफॉर्मेशन आ सकती है। अगर मैं एलसीएम लेके देखूंगी कुछ हो रहा है, एक्स वाई ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू -1, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस एक्स वाई, यानी मैं क्या लिख सकता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई इज इक्वल टू 0।
ये हो जाएगा। यस सर। अब देखो ये मुझे मिल गया तो बहुत हेल्प हो गई, अब तो काम खत्म। इसमें देखो ये पूरा टर्म क्या हो गया, 0। यही चीज तो आ गई। हाँ सर सही तो है। ठीक है ठीक है ठीक ये है। 0 तो इंटू 0 होगा, यानी एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब की वैल्यू क्या होगी, 0। 0। क्वेश्चन को देख लो, ये इस तरीके से घुमा के देते हैं कि डायरेक्ट तुम्हें फार्मूला पता है, लेकिन जो इन्फॉर्मेशन है जिससे तुम्हें निकालना है उसको थोड़ा चेंज करके दे दिया, हमें ये गिवन था। तो यस। हमें कोशिश करनी कि जो फार्मूला है उससे रिलेटेड टर्म बनाने की कोशिश करो। तो हमें दिख रहा है एलसीएम ले तो कुछ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एक्स वाई कुछ दिख रहा है, यस सर उसके यस। बाद फिर देखा अरेंज करके, अच्छा ये तो 0 आ गया, ये आंसर हो गया। ठीक, नेक्स्ट आते हैं। देखो ये अलीगढ़ 11 साइंस 2018 में, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फॉल्स स्टेटमेंट। इन 4 स्टेटमेंट में कौन सा Every फॉल्स है। positive odd integer is of the form of 2q plus 1, where q is some integer. Every positive odd integer is in the form of 4q plus 1, where 4q plus 3, where q is positive integer. Every positive odd integer is of the form of 6q plus 1 or 6q plus 3 or 6q minus 9 is a co-prime integer. सर ये d वाला। गुड। हमें क्या करना है, सीधे इसको वेरीफाई करे नहीं करे, हमें ये देख लेना है सबसे इजी कौन सा है। देखो विच ऑफ द इज अ फॉल्स, हमें सिर्फ एक फॉल्स ढूंढना है। यस। जो एक इजी स्टेटमेंट है उसे हम देखें कि ये को प्राइम, देखो को प्राइम क्या होते हैं, नंबर्स जो आपस में प्राइम हो, यानी आपस में कोई उनका कॉमन फैक्टर ना हो। जैसे कि 10 और मान लो कि 21, ना तो 10 प्राइम नंबर है ना ही 21 है, लेकिन ये को प्राइम है क्योंकि इसके फैक्टर हैं 2 और 5 और 5। और इसका है 3 और 7, तो आपस में कोई कॉमन नहीं है, तो ये आपस में को प्राइम कहलाते हैं। लेकिन प्राइम जो हम डिफाइन करते हैं प्राइम नंबर, ये याद रखना है कि प्राइम नंबर सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए होते हैं। अच्छा। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि -1 या -3 -5 इज अ प्राइम नंबर, ऐसा नहीं होता। प्राइम। प्राइम नंबर इज ऑलवेज फॉर पॉजिटिव इंटीजर। तो जब प्राइम ही निगेटिव इंटीजर नहीं हो सकते तो को प्राइम तो दूर की बात है। तो ये हमारा क्या है, फॉल्स स्टेटमेंट, यानी हमारे हिसाब से ये करेक्ट ऑप्शन है। यस सर। ये हमें देखने की जरूरत नहीं, वरना हम पी क्यू की वैल्यू रख के देखते हैं कि ऑड आ रहा है या नहीं। जैसे Q1 रख के देख लो तो 2 + 1 3, हाँ ऑड बनना है। 2 रख के देख लो, पॉजिटिव ऑड इंटीजर, तो 1 रखा, फिर 3 रख के देख लो, 3 2 6 + 1 7, तो ये स्टेटमेंट भी सही है। ऐसे फिर हम एक एक ऑप्शन रख के देखते हैं, लेकिन जब हमें सीधे आंसर मिल रहा है तो टाइम वेस्ट करने की क्या जरूरत है। यस सर। ठीक, चलो ये अच्छा क्वेश्चन है। द ग्रेटेस्ट नंबर अमंग दिस, इस टाइप के जरूर पूछे जाते हैं क्वेश्चन। 3 raised to the power 50, 4 raised to the power 40, 5 raised to the power 30 और 6 raised to the power 20। कैसे करेंगे, सही सर। पावर हमें कॉमन करनी होती है। पावर कॉम। एक तरीका यह है कि जो भी बेस है, देखो वो सॉरी पावर है 40 30 20, इनका एलसीएम ले लो, एलसीएम आ जाएगा 200। तो मैं इसको लिख सकता था 3 की पावर 50 को मैं कर दूंगा 3 रेज टू दी पावर 4 और उसकी पावर हो गई 200, 200। यस सर। 3 की पावर 1/4, इस तरीके से हो जाएगा। तो देखो एलसीएम में ये 1/4 बनना है, ये थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा, तो आप ऐसे मत करो। एलसीएम हम तब लेंगे जब पावर इस तरीके की फॉर्म में होगी, 1/2, 4 रेज टू द पावर 1/3, 5 रेज टू द पावर 1/6,
6 रेज टू द पावर 1/12 ऐसे जब क्वेश्चन होगा 1 अपॉन की फॉर्म में होगा तो अच्छा हम इसके एलसीएम ले समझ लेंगे 2 3 6 12 का और उसके हिसाब से चेंज कर लेंगे इसे। लेकिन यहाँ से बड़ी पावर है तो हम क्या करेंगे इसका बनाएंगे इस तरीके से। देखो मैं इसे लिखूंगा 3 की पावर 5 रेज टू द पावर 10। इसमें हम लेंगे इन सबका HCF। इसका HCF क्या होगा दिख रहा है डायरेक्ट 10। 10 सबका कॉमन फैक्टर है ठीक। यस सर। तो सबको मैं इस तरीके से लिखूंगा कि बाहर पावर क्या हो जाए 10। फिर अंदर जिसकी बड़ी होगी वही वाला सॉल्यूशन। बस 3 की पावर 5 3 3 जा 9 27 81 81 3 जा 243 ये हो गया। 4 4 जा 16 16 into 16 256 5 का हो गया 125 और 6 का स्क्वायर हो गया 36। अब हमें ये पूरी पावर 10 निकालने की जरूरत नहीं हमें सीधे दिख रहा है सबकी पावर सेम है तो जिसकी भी बेस बड़ी होगी वो बड़ा नंबर होगा। 2 5 ग्रेटेस्ट 6 पूछा है तो ग्रेटेस्ट कौन सा है ये है ये वाला 40। ग्रेटेस्ट भी पूछ सकता था स्मॉलेस्ट भी पूछ सकता था स्मॉलेस्ट निकाल देते ठीक। एलसीएम याद रखना एलसीएम हम तब लेंगे जब जब वो अपन की फोन में होगा। जैसे इस तरीके से हो कि क्यूब रूट ऑफ 5 स्क्वायर रूट ऑफ 7 फोर्थ रूट ऑफ 10 फिफ्थ रूट ऑफ 12 इनमें सबसे बड़ा या छोटा कौन सा है तो हम इनका एलसीएम लेके फिर करेंगे अच्छा ठीक है। ठीक सर। Decimal expression of 63 divided by is terminating, non-terminating, non-repeating, non-terminating and repeating, none of these. ये तो सर करके देख सकेंगे ना। देखो पहली One side. चीज हमेशा सिंप्लीफाई होना चाहिए फॉर्म। जैसे 63 है ये भी 9 से कट जाएगा 9 7 जा 9 8 जा ठीक। 7 से ये देखो 7 2 जा 14 25 तो ये सिंपल क्या बन गया 1 अपॉन 200। 1 अपॉन 200 क्या होगा टर्मिनेटिंग डेसिमल टर्मिनेटिंग। ठीक है। तो 200 आ गया तो बस यहीं रुक जाना अब हमें सॉल्व नहीं करना यस सर। कि हम सॉल्व करते रहें क्या आ रहा है हमें सिर्फ आंसर बताना है टर्मिनेटिंग होगा या नहीं तो हमें दिख रहा है टर्मिनेटिंग है तो सीधे हमने कर दिया। क्लियर। यस सर। एएमयू क्लास 11 साइन 2019 इन अ डार्क यू हैव 10 ग्रे सॉक्स 10 ब्लू सॉक्स 10 ग्रे 10 blue socks you want to put into pair all look same how many minimum socks you need to ensure that you had at least a pair तो सिंपल है। मान लो पहला सॉक्स हमने लिया मोजा लिया तो वो या तो ग्रे होगा या फिर ब्लू होगा ठीक। यस सर। मान लो ग्रे है पहला तो सेकंड क्या होगा फिर से वही या तो ग्रे हो सकता है या ब्लू। सर ये तो आई थिंक प्रोबेबिलिटी में होता है ना। हाँ ये प्रोबेबिलिटी में ये शायद कॉपी पेस्ट करने में रह गया लेकिन ये कॉन्सेप्ट मतलब प्रोबेबिलिटी भी क्या समझने की चीज है सीधे तो सीधा आंसर क्या हो जाएगा 3 कि जब देखो 3 सॉक्स हम ले लेंगे 3 सॉक्स में क्या हो सकता है पहला अगर ग्रे है दूसरा ब्लू है तीसरा ब्लू हुआ तब भी पेयर बन जाएगा तीसरा ग्रे हुआ तब भी पेयर बन जाएगा। तब भी बनेगा। पेयर के लिए तो 2 के बाद तीसरे पे तो आंसर आना ही है चाहे ब्लू बने या ग्रे बने। चलो नेक्स्ट पर आते हैं। नंबर व्हेन डिवाइड बाय 121 लीव्स 37 एज रिमाइंडर वही यूक्लिड डिवीजन है लेमा लगा रहे हैं। एक नंबर है नंबर हमें नहीं पता मान लो p जब हम उसे 121 से डिवाइड कर रहे हैं तो कुछ क्वोशिएंट है प्लस 37 क्या है रिमाइंडर ये रिमाइंडर व्हाट विल बी द रिमाइंडर व्हेन सेम नंबर इज डिवाइड बाय 11
इसी को हम 11 से अगर डिवाइड कर दें तो देखो ये तो 121 से जो डिविजिबल है वो तो 11 से भी होगा, तो ये टर्म तो yes, डिविजिबल है ही। 37 बचा। 37 को जब हम 11 से डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, प्लस 4/11, यानी रिमाइंडर क्या बच रहा होगा, 4। आया समझ इसको में सर क्या सॉल्व करेंगे, करेंगे आ जाएगा ना? सॉल्व किया, यस। देखो हमें यही समझ लेना है कि 121 से डिवाइड हो रहा है तो ये तो होगा ये वाला पार्ट। हाँ, अब हम फोकस करें, ये तो डिविजिबल है ही, 37 बचा सिर्फ। जब 37 को यस हम 11 से डिवाइड करेंगे तो 3 टाइम्स तो पूरा चला जाएगा सर, और रिमाइंडर क्या रह बचेगा, जाएगा 4। 4। यस। बस देखो वही, डेसिमल हाँ, रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ रेशनल नंबर कैन नॉट बी टर्मिनेटिंग हो सकता है, डेसिमल नहीं हो एक्सप्रेस सकता, कैन नॉट। रेशनल नंबर का डेसिमल रिप्रेजेंटेशन कैन नॉट कैन। बी क्या नहीं हो सकता, टर्मिनेटिंग होता है, नॉन टर्मिनेटिंग भी होता है, नॉन टर्मिनेटिंग तो होता टर्मिनेटिंग ही है। रिपीटिंग भी होता है। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नहीं आता है ना? हाँ गुड, ये नहीं होता। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग हमेशा क्या होता है, इर्रेशनल। सॉल्विंग फॉर एक्स, अब देखो ये क्वेश्चन है, इसे सॉल्व करना है। देखो ऐसे जो क्वेश्चन होते हैं ना, इन्हें सॉल्व करने का सबसे अच्छा तरीका होता है, एक्स नॉट इक्वल टू 2 दिया है, वरना तो ये इन्फिनिटी बन जाएगा। एक्स हमेशा ऑप्शन रख के देख लो, जैसे 0 रख के देखो इसमें, तो ये हो जाएगा 2 माइनस 0 0 और 2, 2 माइनस 1/2। देखो अगर 0 में रखूं तो ये पहले स्टेप पे ये बन गया, ठीक, यहाँ 0 हो गया, और ये पूरा टर्म मिलके क्या 0 के बराबर आ जाएगा, नहीं से नहीं आ सकता, नहीं सर। यानी ऑप्शन तो गड़बड़ है। अब जैसे नहीं। 1 1 रख के देखूं मैं, अच्छा, एक एक रख के देखते तो जो देखो 2 माइनस 1 1, 1/1 1 हो जाएगा, फिर से 2 माइनस 1 1 हो जाएगा, 1/1 हो जाएगा, फिर 2 माइनस 1 1 हो जाएगा, 1/1, तो x क्या आ जाएगा, 1। तो ट्रू हो रहा है, यानी जो हमने एज्यूम किया वही आ गया। यस सर। ऐसे हम 1 रख इक्वेशन के में, देख। हाँ 1 रख के देख लो, ऐसे इक्वेशन में कि आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन या कुछ बनाओ उसकी कोई जरूरत नहीं है, ऑप्शन आपके सामने रख के देख लो। आगे समझ या 1 रख के दिखाऊं मैं यहाँ पे क्या हो रहा है। नहीं सर, आ गया, नहीं आ गया सर। चलो ठीक है, नेक्स्ट पे देखो, हाँ इस टाइप के आते हैं, ax की पावर by इज इक्वल टू cz, देन a स्क्वायर इज इक्वल टू bc, देन z इक्वल टू, z की वैल्यू पूछ रहा है। तो देखो एक ax इज इक्वल टू, हम मान लेते हैं ऐसे क्वेश्चन में, याद रखो k, जी b ठीक। की पावर y भी k और c की पावर z भी k, आपस में इक्वल है तो ये k के बराबर होंगे सब। तो देखो यहाँ a को मैं लिख सकता हूँ k की पावर 1/x, b को मैं लिखूंगा k की पावर 1/y, c को मैं लिखूंगा k की पावर 1/z। ठीक, ए बी सी तीनों k के टर्म में आ गए। अब रिलेशन क्या दिया, ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी, तो ए स्क्वायर मतलब k रेज टू द पावर 2/x इज इक्वल टू k रेज टू द पावर 1/y एक इंटू k रेज टू द पावर 1/z। हम्म, तो ये हो जाएगा 2/x इज इक्वल टू 1/y प्लस 1/z। यहाँ तक हो जाएगा देखो, यस सर ठीक है। k ए की स्क्वायर पावर हाँ से सर। k के हटा दिया, पावर को कंपेयर कर लिया मैंने, ये रिलेशन आ गई। सही है। अब क्या पूछा, z पूछा है मुझसे, तो मैं लिखूंगा 1/z इज इक्वल टू बाई एक्स माइनस 1/y, चला गया, एलसीएम लो, एक्स वाई ये हो गया 2y माइनस एक्स और
z की वैल्यू हो गई एक्स वाई डिवाइड बाई 2y माइनस, यस ये 1/z आया था ना, तो इसको उल्टा कर दिया। सर, सही ऑप्शन है। ए। क्लियर। यस सर। अब आते हैं जामिया डिप्लोमा इंजीनियरिंग, इसमें थोड़े लेवल डिफिकल्ट भी हो जाता है कभी कभी, तो हम देख लेते हैं क्या है। देखो ये दिया है हाँ ये वही है, प्लस, पहले वाला थोड़ा सा गुड वही है, टफ ये था। चीज हमने पहले निकाली थी, इसका आंसर था 4। हम्म, अब ये बचा, हमें 4। ये निकालना है, तो पहले हम ये निकाल लेते हैं। तो देखो इसमें x एज्यूम कर रहे हैं इसे, अंडर रूट 42 माइनस अंडर रूट 42 माइनस अंडर रूट ऐसे है। ठीक, तो देखो 42 माइनस ये पूरा जो रिपीटिंग पार्ट है, इसको हम वो x माइनस वो कर लेंगे। ये पूरा रिपीटिंग, ओ यस। सॉरी ग्रीन, ये पूरा रिपीटिंग पार्ट है, इसे हमने x मान लिया। तो ये इक्वेशन बन गई x इज इक्वल टू अंडर रूट 42 माइनस एक्स। यस सर, उसके इसका बाद स्क्वायर करेंगे सिंपल, ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 42 इज इक्वल टू 0, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसको 7 और 6 फैक्टर, ये आ गया x प्लस x 7 और ये 7। आ जाएगा x माइनस 6। तो x की वैल्यू या तो -7 या फिर 6। माइनस मैंने कहा था हमेशा क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। कैंसिल। तो इसकी वैल्यू क्या हो गई 6, तो इस पूरे की हो गई 6, इसकी थी 4, तो 6 प्लस 4 10। सर इसका आंसर डायरेक्ट मतलब अंडर रूट में आ सकता था। अंडर रूट में आ सकता है, अगर ये टर्म 42 की जगह 40 होता तो फिर तुम फैक्टर नहीं कर पाते ना। सही। अगर दो टर्म ऐसे हैं जिनको हम फैक्टर कर सकते हैं इस तरीके से, तो वो बन जाता है, वरना फिर अंडर रूट में भी आ सकता है। लेकिन नॉर्मली जो तुम्हें क्वेश्चन दिया होगा तो इतना डिफिकल्ट करते नहीं कि इसका भी फिर अंडर रूट में हो जाए। ठीक, अब जैसे ये क्वेश्चन है नेक्स्ट, सिंपल है। 5 की 3 into पावर है x माइनस 3 इंटू 3 की पावर है 2x माइनस 8 इज इक्वल टू 225। कैसे करेंगे, फैक्टर कर लो 225 के। 225 को हम लिख सकते हैं 25 इंटू 9, यानी ये क्या हो जाएगा 5 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर। और यहाँ पर क्या 5 के साथ ये है और 3 के साथ ये है। सिंपल, अब कंपेयर कर लो, x कर देंगे, माइनस सही है सर। 3 इज इक्वल टू 2, तो x की वैल्यू क्या आ गई 5। एक ही इक्वेशन से हमें मिल गई आंसर। अगर हमें वेरीफाई करना है तो हम दूसरे को भी रख के देख लें, 2x माइनस दूसरे 8 का भी रख सकते हैं। x, दोनों जगह से वही आएगा। ठीक है, सर अगर ऐसा हो कि दोनों में अलग अलग वैल्यू आ जाए, ऐसा हो नहीं सकता नहीं है? ऐसा नहीं हो सकता, दोनों नहीं x हो नहीं होंगे सकता ना ना? फिर। हो सकता है यहाँ a हो यहाँ b हो और हाँ। अलग अलग वैल्यू पूछे, तब भी एक क्वेश्चन परफेक्ट था, क्योंकि 5 को 5 से कंपेयर करेंगे, 3 को 3 से। हम्म, लेकिन अगर x है तो दोनों जगह से सेम है। अब देखो, हाँ ये जरा ट्रिकी क्वेश्चन था, करेक्ट वैल्यू ऑफ पाई, पाई की कौन सी करेक्ट वैल्यू है इसमें से। 3 या 22 22 कौन सा करेक्ट है? दोनों ये हो सकती है सर। नहीं सर, 3.14 सर करेक्ट है, इसके बाद फिर और भी बढ़ती चली जाती है ना। हेलो। हाँ इसमें देखो, अगर 2 डेसिमल तक की बात हो रही है तो ये सही है, हम्म, लेकिन ये सही नहीं है। अगर कोई ये लगाने की कोशिश करे 22/7, ये सही नहीं है, और ये तो होती नहीं है खैर। ठीक है, तो 2 प्लेसेस तक जो लिखा है तो उसके हिसाब से ये सही है। पाई इज इक्वल टू 22/7 जब हम लिखते हैं तो ये एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू होती है, जो कि हम अपनी कैलकुलेशन इजी करने के लिए कर लेते हैं। एग्जैक्ट वैल्यू जो है वो पाई की 3.14 आगे आगे पता नहीं कहाँ तक अभी तक कंटिन्यू है, एंड नहीं हुई। ठीक,
22/7 हमेशा याद रखना ये अप्रोक्सीमेट होती, क्योंकि 22/7 अगर तुम ध्यान दो ये क्या है, रेशनल नंबर है। पाई को हम और कहते हैं पाई हमेशा इर्रेशनल। तो एक इर्रेशनल रेशनल के बराबर कैसे हो जाएगा, ये नहीं होता है। लेकिन अप्रोक्सीमेट हाँ, कि 22/7 को हम डिवाइड करते हैं तो इस 3.14 के अप्रोक्सीमेट आसपास वैल्यू आ जाती है, इसलिए हम ये ले लेते हैं कैलकुलेशन। ठीक, अब ठीक। देखो ये ट्रिकी क्वेश्चन शुरू हुए जरा। x² + y² = 51, देन x³ अभी हमने पढ़ा था कि a³ - b³ क्या होता है, x a - b इंटू a² + b² + ab। a और b की यस मल्टीप्लाई सर। करेंगे तो ये हो जाएगा 1। इसका क्यूब ये आ गया। अब हमें देखो गिवन क्या है, ये तो गिवन है x² 1², यानी कि ये चीज तो गिवन है। ये 51 है, ये +1 होके हो जाएगा 52। अब ये बचा, ये निकालना है, इसकी वैल्यू तो 51 क्वेश्चन में गिवन है, ये चाहिए हमें। ये कहाँ से आएगा, ये इसी से आएगा, ये जो दिया है। देखो x², इसमें हमेशा तुम्हें क्या करना है, तुम्हें माइनस में वैल्यू चाहिए तो -2 ऐड कर दो दोनों तरफ। ये 2 ही देखो, करना है। हाँ ये देखो क्यों करा मैंने 2, देखो अगले स्टेप पे क्लियर हो जाएगा। ये देखो ये क्या बन गया, इसका अगर तुम स्क्वायर करो तो ये होगा x² + हाँ 1/x² - 2ab। सही। 2ab, ये देखो एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं, यस ये सर यस। सिंपल क्या बच जाता है 2। 2 बचता है, तो ठीक है। अगर मुझे x + 1/x का स्क्वायर होता तो मैं यहाँ +2 लिखता, मुझे x - 1x का चाहिए तो मैंने -2 लिखा, दोनों वैल्यूज इसी से आ जाती। ठीक, अब देखो ये = 49 हो गया, तो x - 1/x की वैल्यू हो गई ±7। स्क्वायर रूट ले लिया मैंने, तो 49 का ये हो गया 7। सर यहाँ से ये स्टेप, यस। इस स्टेप से यहाँ तक क्लियर। स्क्वायर रूट लिया है, सिर्फ कुछ नहीं किया है। अब देखो ये वैल्यू, यहाँ माइनस में कुछ नहीं है तो सिर्फ हम प्लस वैल्यू ले लेते हैं, तो ये वैल्यू तो हो गई 7, और ये कितना हो गया 51 क्वेश्चन में गिवन था, +1 यानी 52। 7 दिस हो गया 7 65। 2 सॉरी 364, ऑप्शन यस नंबर क्लियर। यस सर। एक बार वीडियो देख के रिवीजन में अगर कुछ हो गड़बड़ तो देख लेना चाहिए। ये देखो वही उसी टाइप का क्वेश्चन समय। फिर से रिपीट हो हाँ गया, तो अभी हाँ क्या सर था ये वही ऊपर है। एक्सरसाइज, सही है। वही k के बराबर करेंगे और y² = x बराबर। दिया, देन ठीक। इसमें शायद ये ऑप्शन है इसका बी। नेक्स्ट पे आते हैं हम, x यही वाले क्वेश्चन है। देखो फिर से x = 3 + 2√2 देन वैल्यू ऑफ √x - 1/√x, ये पूछा है। तो हम इसे देखें, रूट रूट थोड़ा कंफ्यूजन है, इसको हम मान लेते हैं y। क्या करा, हाँ दोनों इधर साइड स्क्वायर कर दिया, तो देखो क्या होगा, x + 1/x - 2 = y², ये हो जाएगा। जब मैं स्क्वायर करूंगा a² + b² - 2ab, 2ab में ये कैंसिल हो जाएगा, तो x + 1/x की वैल्यू आ गई y² प्लस, यहाँ तक तो हो 2। गया क्वेश्चन। अब देखो x की वैल्यू है 3 + 2√2, तो 1/x की वैल्यू क्या हो जाएगी, दिस वन। 1/। अब इसे हम कर देंगे रेशनलाइज,
तो देखो 1/x की वैल्यू क्या आ जाएगी, ऊपर तो यही है सिंपल, -2x, हाँ नीचे आ जाए फॉर्मूला लग ए जाएगा। स्क्वायर यानी 9 माइनस बी स्क्वायर, 9 माइनस 8 यानी 1। फिर वही 3 - 2। अब देखो x प्लस 1/x सिंपल हो गया, क्या हो जाएगा, दिस प्लस दिस करेंगे तो 6, यस ये सर। कैंसिल हो जाएगा टर्म रूट वाला। अब ये हमें पता चल गया 6, इसकी वैल्यू क्या आ गई, तो वो भी 6 ही होगा। 6 इज इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस 2, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4, वाई इज इक्वल टू प्लस माइनस 2। ऑप्शन में हम देखें क्या दे रखा है 2, ये हो गया। अच्छा सर, ऐसा हो सकता है इसमें क्वेश्चन है माइनस और प्लस दोनों का 2 दे रखा हो, हाँ हो सकता है, तो हो उसमें कौन सकता सा है सर? ऑप्शन सी 2 हो, ऑप्शन बी -2 हो, और हम्म, ऑप्शन ए +-2 हो। तो हमें अच्छा ऑप्शन ए करना होगा फिर, ठीक है सर। दोनों हो सकते हैं ना। दिस वन, अब x देखो प्लस x की पावर 4, ये ये भी देखो उसी तरीके से होगा ये इसे बस क्वेश्चन, थोड़ा सा पलट दिया क्वेश्चन को। 4 कर दी पावर बस, और कुछ नहीं है, इजिकल टू √5। तो पहले स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा +2 इजिकल टू 5, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर कितना हो गया 3, ठीक। फिर से स्क्वायर कर दो, पावर 4 बनानी ना तुम्हें, ये हो जाएगा x4 प्लस 1/x4 प्लस 4 2ab, फिर से कैंसिल हो जाएगा, हाँ कैंसिल हो कितना आ गया 9 - 2 7, 7। यस सर। हाँ अब ये लास्ट, ये थोड़ा ट्रिकी है। x + y + z तो = पावर मैंने 16। तुम्हें समझाए थे ना फार्मूला, अब वो यूज होंगे। यस सर। x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 6, ये क्वेश्चन 141, और दिया है एक्स वाई प्लस वाई एक्स प्लस जेड एक्स इज इक्वल टू 11, देन वैल्यू ऑफ पूछ रहा है x³ प्लस y³ प्लस z³ माइनस 3xyz। इसका तो अभी फार्मूला हमने लिखा था, ये होता है दिस हाँ इनटू सर। दिस माइनस xy माइनस yz माइनस z, ये होता है। अच्छा फार्मूला लिखा था x³ का। राधा फल। अब ये देखो हमें क्या क्या गिवन है और क्या क्या नहीं गिवन है, इस पे हमें फोकस करना है। तो ये तो गिवन है देखो 6, 6 हाँ। और ये पूरा टर्म गिवन है 11, माइनस कॉमन लेंगे तो ये सब प्लस हो जाएगा, यानी ये -11 बन जाएगा। तो ये दो चीजें तो पता है हमें, ये रह गया टर्म। हाँ, तो इसके लिए हमें फिर इसका वाला फार्मूला यूज करना पड़ेगा, a प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर C पर प्लस 2। प्लस a प्लस BC और प्लस CA। गुड। अब इसकी वैल्यू देखो गिवन है 6, यानी 36 इज इक्वल टू इस पूरे का स्क्वायर, ये तो हमें निकालना था तो मैं इसको ऐसे लिख लेता हूँ, प्लस 22, ये 11 था तो 11 2 से 22, यानी ये जो पूरा टर्म है इसकी वैल्यू आ गई 14, ये इधर जाएगा माइनस होगा, यस सर। तो ये हो गया 14। अब देखो आंसर क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू हो गई नहीं 6 इंटू, ये हो गया 14 माइनस 11, ये है 11, यस सर। 6 इंटू 3, 6 3 18। यस सर। ट्रिकी था इंडीड, क्योंकि दो दो फार्मूले इसमें यूज हुए थे, यस क्यूब सर। भी और स्क्वायर भी। चलो लास्ट पेपर हमारा आ गया, जामिया डिप्लोमा इंजीनियरिंग 2019। HCF दे रखा है 2 नंबर का 23, LCM दे रखा है दिस, वन नंबर इज 161, देन अदर नंबर इज
सिंपल रिलेशन जो अभी हमने पढ़ी थी कि दो नंबर की प्रोडक्ट इज इक्वल टू उनका HCF इंटू LCM। तो 23 इंटू दूसरा नंबर हमें नहीं पता, x मान लेते हैं उसे। सॉरी सॉरी, ये नीचे लिख रखा है नंबर, इसमें टाइप होने से अच्छा रह गया था तो ये नीचे लिख दिया था 161। यानी 161 इंटू एक्स इज इक्वल टू HCF है 23 इंटू LCM है 1449। तो हम अगर इसे सॉल्व करें 161 को देखें, इससे डिवाइड होगा 1449। टाइम्स कैंसिल होगा 161 से? 161 से कितने टाइम कैंसिल होगा सर? करना पड़ेगा ये तो। करो। 161 को किससे करना है सर? नहीं ये देखो, ये 23 से हो रहा है, किससे कैंसिल हो रहा है? x की वैल्यू ये है 23 इंटू 1449 डिवाइड बाई 161। 7 से देखो कैंसिल कर सकते हैं हम इसे। 7 टू जा 14, 17 ये थ्री हो जा जाएगा 23, और ये हो गया 23 7 टू जा 14, 7 7 0 7। 23 से 23 कैंसिल, सीधे क्या आ गया 207। नेक्स्ट पे आते हैं 33 क्वेश्चन। लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइडेड डिवाइड 615 को भी डिवाइड करे और 963 को, दोनों केस में रिमाइंडर कितना है 66। तो अभी हमने डिस्कस किया था ये कि हम क्या करेंगे, 6 माइनस कर देंगे, रिमाइंडर होगा, ये हो गया 609 और ये हो गया 957। इसका HCF निकालना है हमें, 609 और 957 फैक्टर कर लेते हैं। 609 के हो जाएंगे, देखो अगर 3 से मैं डिवाइड करूं तो 3 इंटू 203 और 203 को किससे कर सकते हैं, 203 को देखो, इससे तो होगा नहीं है। 7 से देखो, 7 7 से ही होगा सर शायद। 7 जा 14, 63 9। 3 into 7 into 9। नहीं पहले देख लेते हैं, 7 से किया तो हमें 7 से डिवाइड होके मिला 2 और 63 में मिला 29। ये होगा 29, सॉरी 9 नहीं होगा, दिस वन। 7 इंटू 29, 7 से डिवाइड किया ना। यस सर। 957 को देख लेते हैं, 3 से हो रहा है ये, डिजिट को ऐड करके देखो, 7 5 12 9 21, 3 से हो रहा है। हो 3 जाएगा सर। इंटू 3 1 9। इसे भी देखो, 7 से अगर हम करके देखें, 7 4 से 28, 3 39, नहीं ये नहीं बच रहा। 29 देखो, 29 आ रहा है, 29 से इसे डिवाइड करके देखें तो 29 से 391 को, हाँ, क्योंकि यहाँ 29 एक टर्म आया तो हो सकता है 29 हो इसमें। 29 1 जा 29, 7 11। सिंपल HCF क्या आ गया, 3 और 29, 87। तो क्या हो जाएगा 87। डायरेक्ट हम 957 को 609 से डिवाइड करके भी कर सकते थे, हाँ दो का ही निकालना था। चलो 34, नंबर 1 इज प्राइम नंबर कंपोजिट नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। सर प्राइम नंबर नहीं, नाइदर प्राइम नहीं, नॉर प्राइम कंपोजिट। देखो प्राइम नंबर की डेफिनेशन होती है
एग्जैक्टली टू फैक्टर्स। जो एक तो खुद से और दूसरा वन से। हाँ, और कंपोजिट होते हैं मोर देन टू फैक्टर्स। अब देखो वन, वन का सिर्फ एक ही फैक्टर है वन, तो ना तो ये प्राइम नंबर की डेफिनेशन में आता, ना ही कंपोजिट। ये नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। चलो 35, which of the following rational number has non-terminating repeating of expansion? नॉन टर्मिनेटिंग हो मतलब खत्म ना हो लेकिन रिपीट होता रहे, जैसे कि 0.111111 ऐसे चलता रहे, नॉन टर्मिनेटिंग हो और रिपीटिंग। देखो इसमें याद रखो, इसका जो फार्मूला होता है नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग तब आता है जब डिनोमिनेटर में सिर्फ 2, 5 के अगर कोई फैक्टर है मान लो, तो ये हमेशा क्या हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा। हाँ। लेकिन अगर इसके अलावा एक और एक्स्ट्रा कोई फैक्टर आ जाए तो वो हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। अच्छा 2 और 5 के अलावा कोई आ जाए तो, हाँ, तो सर ये तो 5 के अलावा एक और एक्स्ट्रा कोई आ जाए। अब हम देखते हैं पहले को, 6/5 है, जो सिंप्लीफाई कर लो हो जाएगा सर ये तो 3 से गए 2, 2/5 0.4 हो गया ये। ठीक, तो नीचे देखो सिर्फ 5 है तो ये टर्मिनेट हो गया। इसको मैं देखूं, इसमें 2 और 5 के फैक्टर हैं देखो, तो ये भी नहीं होगा। नहीं इसमें देखो 3, 1, 2, 5 बी है, इसमें भी सारे 5 के हो जाएंगे फैक्टर, तो ये भी नहीं होगा, सिर्फ ये। इसमें देखो 2, 5 के साथ ये आ गया, ये जो आ गया ना ये इसे नॉन टर्मिनेटिंग बना दे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन 45 पे आते हैं हम। x प्लस वाई दिया है 10 और अंडर रूट एक्स बाई वाई प्लस अंडर रूट वाई बाई एक्स इक्वल टू 10/3। देखो क्या कर सकते हैं, देख के समझ में आ रहा है, रूट रूट है तो स्क्वायर ले लो, स्क्वायर लेना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा x अपॉन वाई प्लस वाई अपॉन एक्स प्लस 2ab। 2ab का मतलब हो जाएगा 2, क्योंकि एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। ये हो गया, इसे हम सिंप्लीफाई कर रहे हैं, एक्स वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy इज इक्वल टू 100/9। ठीक, अब इसे हम देखें तो ये a प्लस बी का स्क्वायर है, अपॉन 9। x प्लस वाई की वैल्यू दे रखी 10, 10 का स्क्वायर हो गया 100 अपॉन एक्स वाई इज इक्वल टू 100/9। ये कैंसिल, तो एक्स वाई इज इक्वल टू क्या आ गया 9। ये तो सही था। ठीक, अब लास्ट सिंपल वही है, फिर से अंडर रूट 12 प्लस अंडर रूट 12 प्लस अंडर रूट 12 कंटिन्यू है ये। तो हम ये देखें कि इसमें से हमें क्या कॉमन दिख रहा है, ये रूट 12 प्लस प्लस ये चीज देखो रिपीट हो रही है, इसको x मान लेंगे तो वैसे ही कर लेंगे। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट 12 प्लस एक्स, ओ सॉरी एक्स इज इक्वल टू, जब स्क्वायर लेंगे तो ये हो जाएगा 12 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 12 इज इक्वल टू 0। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3x, x इज इक्वल टू 4 और x इज इक्वल टू माइनस 3। इसे हम रिजेक्ट कर देंगे, आंसर हो जाएगा 4। x इज इक्वल टू 4 में थोड़ा गड़बड़ हो गई, ये 4 है। ठीक है, ठीक, तो ये हमारा खत्म हो गई आज की क्लास, सारे क्वेश्चन हो गए और यस सर आपका रिवीजन भी हो गया। ठीक है, तो
तो अब नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे पॉलिनोमियल चैप्टर, तो उसका रिवीजन कर लेना। वीडियो अगर देखनी यूट्यूब पे वीडियो देख लेना, अपलोड कर देंगे हम इसे। पुरानी वीडियो देखनी जिसमें बेसिक कॉन्सेप्ट हमने कवर किए तो वो भी देख लेना, ठीक है? यस सर। चलो जी, आज की क्लास फिर एंड करते हैं।